सो गाइस, बच्चों की पीटीएम खत्म होने पे है और अभी क्या है गुल्ला ना करेगी रोटी खाई हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो व्लॉग है शनिवार का व्लॉग है और टाइम हो रहा है 5:30। तो जैसे ही मैं बाहर उठकर आई, मैंने देखा बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बादल इतने घिरे हुए थे, बहुत ज़्यादा काले बादल आए हुए थे। लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश होगी, बट 5:45-7 बजे तक ये बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और मैं फ़्रेश होने के बाद अपना फेस वॉश किया, जो कि डेली काम होता है। उसके बाद पीऊँगी गर्म पानी। और आज बच्चों की पीटीएम भी है और आज मेरे कान्हा जी की जो है छठी भी है। तो मैं कैसे कैसे मनाऊँगी कान्हा जी की छठी और पीटीएम में क्या हुआ, कैसे स्कूल है, मैं आपको सबको दिखाऊँगी सब कुछ। तो अकेले ही सारा नॉन स्टॉप सारा काम करूँगी और बहुत जल्दी सारा काम ख़त्म करके फिर जाऊंगी सबसे पहले पीटीएम में। और शाम को मुझे जाना है, एक छठी समारोह है उसमें जाना है, क्योंकि मेरे ही वार्ड में छठी समारोह हो रहा था। तो उसका इनविटेशन मेरे पास आया था, तो मुझे आज शाम को वहाँ पे भी जाना है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग जो है बहुत अच्छा होने वाला है और आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था, उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। किचन भी मेरी साफ़ ही हो गई है, बस छोटे मोटे जो बर्तन हैं वो रह गए हैं। और सबसे पहले मैं शिमला मिर्च आलू बना रही हूँ और सब्ज़ी मैं बना के जाऊँगी, क्योंकि इनका जो पीटीएम का टाइम है ना वो 7:30 से 11:30 बजे है। और सब्ज़ी मैं बनाकर आ गई हूँ, लेकिन फिर से बारिश हो गई थी तो बाहर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इसीलिए ना मैंने सोचा चलो सीधे सीधे गैलरी में भी एक बार पोछा वाइपर से कर दूँ। बारिश ने ना मतलब सारा काम ख़राब कर रखती है कि कभी भी बारिश हो जाती है। और अभी जैसे ही मैंने बाहर साफ़ करा वैसे ही, मतलब ज़्यादा तेज़ तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत जो बारिश हुई थी ना उससे सारा मतलब आंगन जो है गंदा हो गया। और जब आंगन गंदा होता है ना फ्रेंड्स, तो फिर अंदर भी गंदगी जाती है, गंदे पैर जाते हैं। और यहाँ पे आ गई है हमारे कूड़े की गाड़ी जो कूड़ा लेने के लिए आती है। तो मेरा सारे काम सारे हो चुके हैं सुबह के। और इसके बाद मैंने बच्चों को उठा दिया था क्योंकि पीटीएम में जाना है और मैडम ने बोला कि कंपलसरी ही आना है सभी बच्चों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और अभी ये सो रहे हैं क्योंकि रात लेट आए थे। तो इन्होंने मुझसे सुबह ही कह दिया था कि मैं मतलब पीटीएम में नहीं जा पाऊँगा और तुम चले जाना बच्चों को लेके, और इसलिए मैं अभी सोऊंगा। तो मैं इसीलिए ना बच्चों को ऑटो में लेके पीटीएम के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे हम ऑटो में जा रहे हैं और उसके बाद आपको दिखाती हूँ इनका स्कूल और पीटीएम में क्या कहती है मैडम, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है तो एग्ज़ाम से पहले पीटीएम होती है। तो फ्रेंड्स, स्कूल आ ही गया है और बस फिर हम यहाँ उतर के और जा रहे हैं फिर स्कूल के अंदर। तो स्कूल बहुत बड़ा है और नई बिल्डिंग बन गई तो और भी अच्छा बन गया है इनका स्कूल। और वैसे तो यही आते हैं मेरे साथ पीटीएम में बच्चों की, लेकिन अंदर नहीं जाते कभी भी, बहुत कम जाते हैं।
तो मैं ही जाती हूँ पीटीएम में, और बच्चों की पीटीएम में जाना बहुत ज़रूरी भी होता है। देखिए जो नहीं चाहता ना, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की पीटीएम में टाइम निकाल के ज़रूर जाइएगा। तो देखिए स्कूल में इतने सारे प्लांट्स हैं, पॉट्स हैं, और मैं इनको देख रही थी कि मतलब किस तरीके से इनको ना ग्रो कर रखे हैं। तो ये देखिए इनका ये प्राइमरी सेक्शन है, और भव्य और आराध्या के ना 3rd फ्लोर पे इनकी क्लासेस है, दोनों की आमने सामने ही हैं। तो फ्रेंड्स इतनी ऊंचाई पे क्लास थी, क्योंकि मुझे ना सीढ़ियाँ चढ़ने की बिल्कुल भी आदत नहीं है अब, क्योंकि मेरा जो घर है, मेरा जो रूम है वो नीचे ही है। तो मुझे कभी भी सीढ़ियाँ चढ़ना इतना काम में नहीं आता है। कभी जब मैं अपने घर में तीसरी मंजिल पे जाती हूँ तभी चढ़ती हूँ सीढ़ियाँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि हाँ बच्चे कैसे बैग का इतना भारी बोझ लेके चढ़ जाते हैं। और अभी क्या है, तो अभी मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, और एक एक टीचर से मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, सब्जेक्ट वाली टीचर से। तो फ्रेंड्स पीटीएम करके मैं आ गई हूँ बच्चों के साथ घर, और एक एक टीचर से इसलिए मिल रही थी क्योंकि कई बार जब हम पढ़ाते हैं ना तो हमें पता है कि हमारा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में नहीं कर पाता है। तो मैं इसलिए ना, मुझे बहुत देर हो गई थी, कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया था। और उसके बाद आई, फिर मैंने सब्जी तो मैं बना के ही गई थी, मैंने फिर खाना बनाया, और ये भी उठ के तैयार होके नहा धो के तैयार थे। फिर इनका ये मैं खाना देकर आई हूँ, और उसके बाद मैं भी खाऊँगी, मम्मी जी को भी दिया है। और फ्रेंड्स भूख ना बहुत ज़्यादा भयंकर लग रही थी, तो हमने ना कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से बच्चों को थोड़ा सा राहत मिल गई, क्योंकि खाना कुछ भी, नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं करके गए थे। और आके कोल्ड ड्रिंक पिए है और चिप्स खाए हैं बच्चों ने, और मैं लग गई हूँ अपने काम में। बस थोड़ी देर ना खाना खा के रेस्ट करूँगी, क्योंकि शाम को मुझे और भी तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं अपने आ गई हूँ किचन में, और टाइम ऐसे ही हो रहा होगा 3 बज रहे होंगे। तो फ्रेंड्स मुझे 2 बजे या फिर 2:30 बजे मुझे अपने काम पे लग जाना चाहिए था छठी की तैयारी में। बट क्या है कि मैं थोड़ी सी ना सो गई, तो आंख लग गई, और मुझे 3 बज गए सोते सोते। फिर उसके बाद मैं किचन में आई, और गर्मी इतनी भयंकर हो रही ना आज फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा, मतलब काम करते करते ऐसे पसीने चल रहे हैं जैसे कि पानी में नहाए हो। तो यहाँ पे मैंने ये 2 किलो चाय मंगवाई थी, उसके बाद मैंने एक भगोने में कर दी, और यहाँ पे फिर उसके बाद पकौड़ियों की तैयारी करूँगी, बाद में कढ़ी को चलाऊँगी, क्योंकि कान्हा जी की छठी है, और कान्हा जी की छठी पे ना कढ़ी जो होती है बहुत ही टेस्टी बनती है। और ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना मतलब सुबह से करे करे मुझे बहुत थक गई हूँ, और शाम को भी मेरा ये है कि बाहर जाना है। तो बस मैं कढ़ी चावल ही इस बार कान्हा जी को बना रही हूँ, उनका खाना भोजन है जो भी। बाकी पिछले साल तो मैंने काफ़ी कुछ बनाया था, लेकिन इस साल मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो कान्हा जी इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और कान्हा जी भी क्या है ना कि मतलब ये श्रद्धा होती है, अपना भाव होता है भगवान के लिए, कम ज़्यादा से भगवान ऐसा कुछ नहीं मानते। तो बस कान्हा जी की कढ़ी चावल तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद सबको मैं प्रसाद में दे दूँगी कढ़ी चावल। और मैंने पहले ना थोड़े से चावल सोचे थे बनाने के लिए, फिर मैंने दोबारा से चावल बनाए। तो यहाँ पे बस कढ़ी का अच्छा सा जो है पकौड़ियों का बेसन जो मैं अच्छे से फेंट लूँगी, और उसके बाद बना रही हूँ पकौड़ी। तो फ्रेंड्स अगर कढ़ी अच्छी बन जाए ना तो वाकई में मतलब बहुत अच्छा लगता है, और कढ़ी जितनी अच्छी पकती है उतनी ही मतलब टेस्टी भी बनती है। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ तैयार हो रही हैं, और खूब सारी पकौड़ी बनाई है मैंने। हींग जीरे का तड़का लगेगा, कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च ये सब भी डालूँगी। तो फ्रेंड्स कुछ के यहाँ कल हुई थी छठी, और कुछ के यहाँ सैटरडे में हुई है, कुछ के यहाँ फ्राइडे में हुई है। मतलब छठी का जो है प्रोग्राम चलता ही रहता है, कोई कोई तो मतलब इसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से जो करा है ना, जिस दिन कान्हा जी का जन्म हुआ और उसके बाद जो 6 दिन पड़े हैं उसके बाद ही मैंने अपनी छठी करी है कान्हा जी की। तो यहाँ पे बहुत सारी पकौड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि कढ़ी में जो पकौड़ी है ना, कढ़ी में जो पकौड़ी पड़ती हैं तभी कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि कढ़ी में पकौड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और हमारे यहाँ भी यही हाल है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल एकदम साफ़ शुद्ध तरीके से मैं अपने कान्हा जी का भोग बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ कैसे कैसे छठी मनाई जाती है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। और यहाँ पे सारी पकौड़ी बन चुकी हैं, तो रख दिया है मैंने
बेसन और छाछ का घोल पकने के लिए, जो कि कड़ी तैयार हो जाएगी। और अच्छे से मैंने बड़ी गैस पर रख दिया था कि जल्दी बन जाए, लेकिन फ्रेंड्स जब तक कड़ी अच्छे से पकती नहीं है ना तो टेस्टी भी नहीं लगती। तो देखिए कितनी सारी मैंने कड़ी बनाई है और अभी सबको प्रसाद में दूंगी। तो बच्चे भी बार बार पूछ रहे थे कि बन गई कड़ी, बन गई, ये भी बार बार पूछ रहे थे। मैंने कहा देखो कड़ी है तो थोड़ी सी टाइम तो लगेगा, क्योंकि बनने में टाइम नहीं लगता लेकिन कड़ी जो पकने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए कड़ी बन चुकी है। और थोड़ा सा ना मैंने आज ज़्यादा गाढ़ी कड़ी नहीं बनाई है, थोड़ी सी ना मैंने हल्की सी रखी है। और यहाँ पे फिर मैंने कड़ी का तड़का लगा दिया था खूब हींग डाल के। और अब मैं जा रही हूँ कान्हा जी को भोग लगाने। तो ये है हमारे कान्हा जी की प्लेट कड़ी चावल की। और आराध्या फिर से कहने लगी कि मैं ही खिलाऊंगी अपने कान्हा जी को कड़ी चावल। तो मैंने कहा चलो ठीक है पहना दो। इससे पहले हमने कान्हा जी को येलो कलर के कपड़े पहनाए हैं, जो कि छठी वाले दिन पहनते हैं येलो कलर के कपड़े। और इनके बाद इनको श्रृंगार भी कर दिया था इनका। और उसके बाद इनको खिलाएंगे कड़ी चावल। तो देखिए फ्रेंड्स कैसी लग रही है मेरी कड़ी, मेरे कान्हा की, मेरे लला की कड़ी चावल जो मैंने भोग में बनाए हैं। तो यहाँ पे आराध्या खिलाएगी कड़ी चावल कान्हा जी को। तो ये रहे हमारे छोटे से कान्हा जी, और इनका पानी भी रखा है। और बहुत ही गर्म थी ना कड़ी, तो इसलिए थोड़ा ठंडा कर रही थी। और कान्हा जी कड़ी का चावल खा के बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। और उसके बाद थोड़ा सा पानी का भोग दिखाया है। और फ्रेंड्स बस फिर शाम को मैं आ गई हूँ 7:30 बजे यहाँ छठी के प्रोग्राम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या था ना कि 7 से 8 का प्रोग्राम था, बट मैंने जाके देखा तो 7:30 बजे भी कोई नहीं आया। मतलब भीड़ आनी शुरू हुई थी, मतलब पब्लिक जो भक्त हैं वो आने शुरू हुए थे। और मैंने बस अपनी पूजा करी और थोड़ी देर बैठी। उसके बाद मैं और आराध्या आ गए थे घर पर। और यहाँ पे लाइन में सब जो जोत जल रही थी ना उसमें आहुति दे रहे थे और टीका लगवा रहे थे। तो आराध्या से मैं कह रही थी कि आजा, पर वो कह रही थी कि आप चले जाओ, मैं यहाँ से आपकी वीडियो बना लूँगी। और यहाँ पे ना फिर झोली में जो है प्रसाद डालते हैं वो दिया था पंडित जी ने मुझे। और यहाँ पे काफ़ी सहपरिवार लोग भी आए थे जो एक साथ पूजा कर रहे थे। और मैंने अपना प्रसाद दिया और थोड़ी देर यहाँ पे भजन सुने। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे 8:15 बजे, क्योंकि मेरा जो किचन का काम थोड़ा सा रह गया था और ये प्रोग्राम काफ़ी लेट होने वाला था। मुझे पता था कि 11 तो बज जाएंगे, इसीलिए ना मैं ज़्यादा नहीं रुकी। और बस हम 8:15 बजे अपने घर आके मैंने किचन सारी साफ़ करी। और उसके बाद मेरे कान्हा को जो है काजल लगाया जाएगा, जो कि जैसे बच्चों को लगाते हैं ना कि सब काम करने के बाद, खाना पीना करने के बाद काजल लगाते हैं। और उसके बाद तो फ्रेंड्स जब मैं इनके काजल लगा रही थी ना तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक छोटे से बच्चे के काजल लगा रही हूँ। बिल्कुल मेरे हाथ में ऐसे ही मुझे महसूस हो रहा था। और जब मैं इनके काजल लगा रही थी ना तो मेरी दोनों बेटियाँ कहने लगी कि मम्मी हमारे भी काजल लगा दो। और ये ना काजल जो है छठी वाले दिन पाल के ही लगाते हैं। तो मैंने यहाँ फूल के बेला में काजल पाल के लगाया है। और जैसे बच्चों के छठी होने पे करते हैं ना, सेम वैसे ही मैंने करा है। और दो जच्चा गाई थी। वैसे मम्मी जी भी मेरे साथ गाती, बट उनकी तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब हुई थी शाम को, तो वो थोड़ा रेस्ट कर रही हैं। तो फिर मुझे जैसे भी तैसे 2 आती हैं जच्चा, वो मैंने गा ली अकेले ही। और देखिए दोनों ने काजल लगवाया। और आयुष से भी कह रही थी कि भैया आप भी लगवा लो काजल, बट वो इतने बड़े हो गए ना तो कि काजल नहीं लगवा रहे थे, बोल रहे थे बस टीका लगा देना मेरे माथे पे। तो मैंने उनकी भी फिर टीका लगा दिया था।
तो चलिए फ्रेंड्स, सारे आज के काम मेरे हो गए हैं और इस व्लॉग का यहीं एंड कर रही हूँ। आराध्या पता नहीं क्या क्या बोल रही है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। अब कान्हा जी को सुला देंगे उसके